Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, we are going to revise the topic of meiosis today. So first of all, we see the definition of meiosis. You see in the definition of mitosis that a cell divides into two daughter cells. But a main difference between meiosis and mitosis is that in meiosis, a cell divides into four haploid cells. Okay, so see the definition. Meiosis is the process by which one diploid eukaryotic cell divides to generate four haploid daughter cells. And you can see that for diploid there is 2n and for haploid there is 1n. N for the number of pairs. Okay, तो 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के सेल्स में क्रोमोसोम्स के. तो 2n मीन्स 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, इट मीन्स दैट डिप्लॉयड सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स बट द हैप्लॉयड सेल हैज़ हाफ मीन्स दैट 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, आगे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड को भी एलेबोरेट किया गया है. डिप्लॉयड मीन्स द सेल्स इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, while haploid means the cells with the half number of chromosomes, that is chromosomes are not in the form of pairs. Okay, नीचे highlighted देखिए ग्रीक वर्ड है मायोन जिसका मीनिंग है टू मेक स्मॉलर. ठीक है, उससे ये वर्ड लिया गया है मायोसिस. क्लियर है बात आपको? इसके बाद मायोसिस 1 की तरफ आते हैं. तो इन मायोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल सेपरेट and two haploid daughter cells are produced. Okay, तो बच्चों haploid cells जो हैं वो meiosis 1 के अंदर बनते हैं. meiosis 2 में haploid cells नहीं बनते, पहले से ही बने हुए haploid cells मज़ीद डिवाइड होते हैं. ठीक है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि इन विच टाइप ऑफ डिवीजन सेल फॉर्म्स haploid cells. ठीक है, तो पेरेंट सेल से haploid cells जो है meiosis 1 के अंदर बनते हैं. ओके, नाउ प्रोफेज 1 में आते हैं. प्रोफेज 1 की शुरू से रीडिंग करते हैं. प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मायोसिस. ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स. हमेशा की तरह प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन जो है जो कि जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में आमतौर पे वो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है. इसके बाद द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस. ओके, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं जब ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं और ये पेयर बना लेते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस. ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट. ठीक है, बाई मीन्स टू. ठीक है, ईच बाइवेलेंट हैज़ 4 क्रोमेटिड्स, सो इट मे आल्सो बी कॉल्ड अ टेट्राड. ठीक है, तो बाइवेलेंट का ही एक और नाम टेट्राड है. टेट्रा मीन्स 4 होता है एंड 4 क्रोमेटिड्स. Okay, next देखिए the non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at certain points along their length. Non-sister chromatids, ठीक है, वो आपस में कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपनी लेंथ्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स पे अटैचमेंट कर लेते हैं. दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड क्यास्मेटा. ठीक है, इनको हमने क्यास्मेटा कहा था, हमने इसको डायग्राम में देखा भी था. आपसे हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि साथ साथ अपनी बुक खोल के डायग्राम पर फोकस रखिए. जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको डायग्राम के साथ रिलेवेंट करते जाएं, उसको रिलेट करते जाएं. ठीक है, इसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन द नेक्स्ट स्टेज द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स एंड द फिनोमिनन इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. तो आपने पढ़ा था ये सबसे मेन डिफरेंस मायोसिस और माइटोसिस में यही था, यही इसकी रीज़न थी कि मायोसिस है इसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज होती है. तो बच्चों आप फिगर में देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे लेफ्ट वाली फिगर में जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है और इस पेयर अप होने को सिनेप्सिस कहा गया है. ठीक है, इसके बाद इस पेयर को हमने बाइवेलेंट कहा और चूंकि इस होमोलोगस पेयर में 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं लिहाजा हमने इसको टेट्राड भी कहा. उसके बाद सेकंड फिगर में देखिए जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में कुछ पॉइंट्स पर अटैचमेंट बना रहे हैं. इन पॉइंट्स को क्यास्मेटा कहा जा रहा है. ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट के थ्रू क्या होगा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में एक्सचेंज होगी और एक्सचेंज होने के बाद जो लास्ट डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं तो जेनेटिकली चेंज्ड जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ चुके हुए हैं जिनमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है. इसके बाद आगे रीडिंग करते हैं. द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स रिजल्ट्स इन द रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
After crossing over, each pair of homologous chromosomes remain as a bivalent. ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी homologous chromosomes bivalent की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. Chromosomes condense further, the nucleoli disappear and the nuclear envelope disintegrates. ठीक है, क्रोमोसोम्स मज़ीद कंडेंस होंगे, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेलप जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट ख़त्म हो जाएंगे. सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज माइग्रेट टू द टू पोल्स टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, इससे पिछले प्रोसेस में इंटरफेज में सेंट्रियोल्स भी डबल हुए थे, लिहाजा वो दोनों अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे सेल में. द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. इसी तरह से जो स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स से अटैच होते हैं उनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं. तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं क्रोमोसोम से अटैच हो जाएंगे. ठीक है, इस पर स्टूडेंट्स मेटाफेज में देखिए. अच्छा हाँ, यहाँ पे एक फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होगी वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ होगी, जबकि माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट हुई थी वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ हुई थी. एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट हुई थी, उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को उन्होंने बाउंड किया था. यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स हैं, यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ठीक है, मेटाफेज 1 में आइए. द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन के अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट. ओके, ठीक है, जो आपने माइटोसिस में पढ़ा था उसमें था मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन अप हुए थे. यहाँ पे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हो रहे हैं. तो ये मेन डिफरेंस है माइटोसिस में और मायोसिस में. इसके बाद एनाफेज में काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, वही काम होगा, स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, खींचना पुल करना शुरू कर देंगे. इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर. लेकिन अब की बार जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं जाएंगे, बल्कि एक एक क्रोमोसोम एक साइड पर जाएगा, एक पोल की तरफ. सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, 2 haploid sets are formed. Each chromosome still contains a pair of sister chromatids. ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, 23 क्रोमोसोम्स वन साइड पे और 23 क्रोमोसोम्स अदर साइड पे चले गए हैं. और अब जो सेल है वो 2 haploid सेट्स पे मुश्तमिल है, यानी एक सेल के अंदर 23 और 23 का पेयर 23 और 23 का सेट बन चुका हुआ है. और अब जो एक सेट के अंदर एक क्रोमोसोम है उसमें हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं. इसके बाद टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स अराइव एट द पोल्स. ईच पोल हैज़ नाउ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स. ठीक है, ये वही पिछली बात हो गई. अब स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर्स. अब स्पिंडल फाइबर्स ख़त्म होना शुरू हो रहे हैं. एंड द न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्ड अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट. और दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो रहा है. क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक्ड इनटू क्रोमेटिन, और क्रोमोसोम्स बाकी अनकॉइल हो चुके हुए हैं और अब वापस क्रोमेटिन की फॉर्म में जा चुके हैं. ठीक है, इसके बाद लास्ट में स्टूडेंट्स जो 2 लाइंस लिखी हैं आप इसमें खुद से साइटोकाइनेसिस की हेडिंग दे दीजिएगा. साइटोकाइनेसिस और द पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इन द सेल प्लांट सेल्स occurs and the creation of 2 haploid daughter cells is completed. तो यहाँ से बच्चों मायोसिस 1 कंप्लीट हुई है और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन चुके हुए हैं. और इसकी जो डिटेल्स हैं साइटोकाइनेसिस की वो वही हैं जैसे कि आप लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था, और उसी को आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ भी आप उसकी डिटेल्स में यही लिख सकते हैं. Now move towards the meiosis 2 process. Meiosis 2 process is the similar to mitosis. ठीक है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह से है. तो बेसिकली ये जो आपके सामने लिखा गया है, ये जो मायोसिस 2 के हवाले से लिखा हुआ है, ये माइटोसिस का ही आप समझ लें कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है. बहरहाल इसको स्टडी करते हैं. सेकंड पैराग्राफ से देखिए, यानी कि प्रोफेज 2 टेक्स मच लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू प्रोफेज 1. ठीक है, प्रोफेज 1 में तो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होना था, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन प्रोफेज 2 में इतना टाइम नहीं लगेगा. इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर. फिर वही काम हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म हो रहा है एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस. क्रोमेटिन फिर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं. सेंट्रियोज मूव टू द पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स. इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स अटैच विद काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स एंड अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ सेल. नाउ क्रोमोसोम्स आर लाइन अप टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट. ठीक है, मायोसिस 1 के अंदर क्या हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने लाइन बनाई थी. यहाँ पे सिर्फ
सिंगल क्रोमोसोम्स लाइन अप होंगे. दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज 2 वेयर सेंट्रोमेयर्स आर क्लेव्ड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल अपार्ट. ठीक है, अब आपने गौर किया कि अब सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो दो सेट्स बनाएंगे. ठीक है, द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड ऑपोजिंग पोल्स. ठीक है, तो बच्चों 23 क्रोमोसोम्स थे, तो 23 और 23 के ही दो सेट बनेंगे, 23 के ही दो सेट बनेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स के. ठीक है, और इनका नाम अब सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं रहा क्योंकि अब ये अलग हो चुके हुए हैं. सो दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स. टेलोफेज 2 इज मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स विद इनटू क्रोमेटिन. फिर से क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन में कंडेंस हो रहे हैं, अनकॉइल हो रहे हैं, और न्यूक्लियर मैलप रीफॉर्म, दोबारा से न्यूक्लियर मैलप बन गई है. क्लेवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन, क्लेवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन जो है ये प्लांट और एनिमल सेल्स में होती है. इवेंचुअली प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स. तो अब ये 2 से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो इस तरह से बच्चों मायोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया. अब हम मूव कर चुके हैं एरर्स से पहले सिग्निफिकेंस के टॉपिक में. सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस में देखिए, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन द नेक्स्ट जनरेशन. तो आप लोगों ने बच्चों ये देखा कि आपसे ये बात पहले भी हुई कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होता है, मेल और फीमेल सेल्स कंबाइन करते हैं. ठीक है, जिनको गैमीट्स कहते हैं. तो मदर सेल और फादर सेल जब कंबाइन करेगा तो चूँकि मायोसिस के रिजल्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं उसमें हाफ क्रोमोसोम्स हैं, जो सेल्स बने हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम्स हैं. तो जब ये सेल्स फ्यूज़ करेंगे यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो नया सेल प्रोड्यूस होगा उसमें एग्जैक्टली वही अमाउंट, वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जो कि उसके पेरेंट्स में थे. ठीक है, लेकिन अगर माइटोसिस ही चलती रहे तो फिर क्या होगा, जो एक जनरेशन है उससे नेक्स्ट जनरेशन में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. वो इस तरह से कि अगर माइटोसिस से सेल डिवीजन हो तो फिर जो गैमीट्स बनेंगे, सेक्स सेल्स बनेंगे, उनमें ही भी एग्जैक्टली उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने के पेरेंट्स में थे. लेकिन जब ये सेक्स सेल्स कंबाइन करेंगे तो फिर जो नया सेल बनेगा उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. तो इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स की जो अमाउंट है, तादाद है, वो मेंटेन रहती है. इसकी रीडिंग कर लेते हैं. मायोसिस एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In humans, diploid gamete mother cells और germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes. ठीक है, जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं पेरेंट्स के वही हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं. मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट, मेल और फीमेल सेक्स सेल्स कंबाइन कर देते हैं टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. तो आपने गौर किया जो जाइगोट बनता है बच्चों वो डिप्लॉइड होता है. विच अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस, जो कि रिपीटेडली माइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, डेवलप्स इनटू अ न्यू डिप्लॉइड ह्यूमन. यहाँ तक कि एक मल्टी सेलुलर ह्यूमन बींग, उसकी बॉडी मुकम्मल हो जाती है फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑफ जाइगोट. मैनी हैप्लॉइड फंजाई एंड प्रोटोजोन्स प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस. इस तरह से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी और फंजाई और प्रोटोजोन्स के अंदर भी ये प्रोसेस हो. यूनिसेलुलर में नहीं, फंजाई और प्रोटोजोन्स के अंदर होता है. प्लांट्स की लाइफ साइकिल की बात करें तो इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस. द सेल्स ऑफ डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन अंडरगो मायोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स. तो प्लांट्स के अंदर दोनों तरह की जनरेशन होती हैं. ठीक है, मायोसिस वाली भी और माइटोसिस वाली भी. ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है, डिप्लॉइड स्पोर्स होते हैं जो कि मायोसिस के ज़रिए से हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं विच ग्रो इनटू हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशंस. और यहाँ से गेमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है. गेमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट्स थ्रू माइटोसिस. ठीक है, फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोसिस के ज़रिए से हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं. द गैमीट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड जाइगोट. फिर ये गैमीट्स कंबाइन करके फिर डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं और जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस टू फॉर्म टू बिकम डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. इस तरह से फिर एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन हमारे सामने आ जाती है. ठीक है, इसके लिए आप लोगों को मैंने जब लेसन पढ़ाया था तो इसके अंदर आपको इसकी फिगर भी दिखाई थी, स्कीमेटिक डायग्राम, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट इसका फ़ायदा है बच्चों मायोसिस का, वो है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन. तो आपने पढ़ा बच्चों क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है आपस में. तो इसकी रीडिंग करते हैं. The chromosomes pair of each parent undergo crossing over during meiosis. So daughter cells यानी gametes have genetic variations. ठीक है, पेरेंट्स से वो कुछ वेरी करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स. When gametes fuse and form zygote, its genetic makeup is different from both parents. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बच्चों कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जीन्स आपस में इंटरचेंज हो चुकी होती हैं. तो जो करेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो
डिफरेंट होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दस मायोसिस अलाउज द स्पीशीज टू ब्रिंग वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशंस। इस तरह से मायोसिस के ज़रिए से हर नेक्स्ट जनरेशन में कुछ वेरिएशंस आती हैं और बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडॉप्ट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियों का अगर आपकी ये वेरिएशंस बेनिफिशियल हैं, आपके लिए फ़ायदा मंद हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होता है। लास्ट टॉपिक हमारा एरर्स इन मायोसिस। ड्यूरिंग एनाफेज 1 chromosomes separate and go to opposite poles, while during anaphase 2 sister chromosomes separate। ठीक है, एनाफेज 1 में और एनाफेज 2 में आप लोगों ने देख लिया फ़र्क कि एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। इस प्रोसेस को डिसजंक्शन कहते हैं। समटाइम्स द सेपरेशन इज़ नॉट नॉर्मल एंड इट्स कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। अगर ये प्रोसेस नॉर्मल ना हो तो नॉन डिसजंक्शन होगी। इसका नुकसान क्या होगा, इसमें जो गैमिट्स बनेंगे उसमें लेस या मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और जब ये गैमिट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में 47 या 46 क्रोमोसोम्स होंगे जो कि प्रॉब्लम्स का ज़रिया बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेसन था मायोसिस का, ये हमने रिवाइज कर लिया। इंशाल्लाह हमारा एक टॉपिक रह गया है, उसको इंशाल्लाह हम अगले लेसन में स्टडी कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।